गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, जिसकी एक्सरसाइज हम 10.3 कर रहे हैं और इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए एलएचएस और हमें शो करना है ए माइनस बी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ, वो हमें ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी हमें शो करना है। तो देखिए एलएचएस इज इक्वल टू वेक्टर ए बी, तो देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई ए की ए के साथ माइनस प्लस आएगा, पहले ए क्रॉस बी, फिर बी का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ माइनस बी क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। इसके लिए नोट करके याद रखना कि अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं तो ये आता है हमारा 0। अगर हम ए डॉट ए करते हैं तो आता है ये। तो ये नोट करके याद रखना, अगर उस वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ करें तो वो आएगा 0, और अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये नोट करके याद रखना। अब देखिए ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी, और हमने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी यानी इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी 0, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, and pause the video, note it down. Now question number 5, हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो 0 है। तो गिवन 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k का वेक्टर प्रोडक्ट i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू 0। तो हम कैसे करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट i j k, यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स 2 6 7 और साथ में i का कोएफिशिएंट 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 0, यानी का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो 0 है। तो i कैप 6 म्यू माइनस के 7 लैम्डा और माइनस के j, बीच के साथ माइनस आता है 2 म्यू ये बुक में हमारा यहाँ पे 27 है तो इसलिए हम 27 करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बुक में 27 था, i 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा, इसी तरह माइनस j, तो आएगा 2 म्यू माइनस के 27 और प्लस यहाँ आएगा k कैप और 2 लैम्डा माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। और अगर कोई वेक्टर 0 के इक्वल है तो उसके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। ये कंडीशन है, अगर कोई वेक्टर 0 के इक्वल है तो उसके कंपोनेंट्स भी किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस के 27 इज इक्वल टू 0 and 2 lambda minus के 6 is equal to 0. Imply that 2 lambda is equal to 6 and lambda is equal to 6 upon 2 and lambda is equal to 3. और 2 म्यू माइनस के 27 is equal to 0 और म्यू is equal to 27 and म्यू is equal to 27 upon 2। तो इस तरीके से हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड की। तो याद रखना कि अगर कोई वेक्टर 0 है तो उसके कंपोनेंट्स भी 0 होंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 0।
तो हमें कंक्लूड करना है कि क्या हो सकता है। तो देखिए सॉल्यूशन में, तो देखिए इफ ए डॉट बी जीरो, तो क्या कंडीशन होगी, या तो ए परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, या अदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। या तो इन दोनों में से एक जीरो होगा या फिर ये परपेंडिकुलर होगा। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। कंडीशन नेक्स्ट, अगर ए क्रॉस बी जीरो होता है, ए क्रॉस बी जीरो, अगर कहीं पे ए क्रॉस बी जीरो है तो याद रखना वो दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो परपेंडिकुलर होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वो पैरेलल होते हैं। अब देखिए अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ये कंडीशन हो सकती है कि ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के, या इधर तो ए वेक्टर जीरो होगा या फिर बी वेक्टर जीरो होगा। यार इसके लिए भी तीन कंडीशन पॉसिबल, बट ये कंडीशन जरूर नहीं है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर भी हों और पैरेलल भी हों। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन नॉट बी perpendicular and parallel simultaneously। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी दो वेक्टर हमारे एक साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते, या तो परपेंडिकुलर होंगे या फिर पैरेलल होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है कंडीशन, इसकी कंडीशन यही हो सकती है, या तो ए जीरो होगा या फिर बी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ये कंडीशन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ए डॉट बी जीरो और ए क्रॉस बी जीरो दोनों एक साथ कब होंगे, जब या तो दोनों में से कोई सा एक वेक्टर जीरो होगा। दोनों एक साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, either A 0 और B 0 then A क्रॉस B 0, ये होना चाहिए। बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, हमें कन्वर्ज इसका ट्रू नहीं हो सकता ये दिखाना है। तो सो हमें इसका कन्वर्ज, यानी कन्वर्ज ट्रू कब होता कि अगर A क्रॉस B 0 है तो A B 0 होना चाहिए या फिर B 0 होना चाहिए। ये कन्वर्ज ट्रू तब होगा। लेकिन अब हमें ये शो करना है कि A क्रॉस B अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि ना तो हमारा A 0 ना ही हमारा B 0 के इक्वल होगा। हमें ये शो करना है। तो कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, हमें ये दिखाना है। कन्वर्ज इज नॉट ट्रू के लिए हमें ये दिखाना होगा। तो एक A हमने वेक्टर ले लिया 2i 3j 4k और B वेक्टर इज 4i 6j 8k। तो देन अगर हम A क्रॉस B देखें, इसका वेक्टर प्रोडक्ट i j k कंपोनेंट 2 3 4 और 4 6 8। एक बार फिर बता रहे हैं कि A 0 या B 0 है तो A क्रॉस B 0 होगा, बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। तो कन्वर्ज इज नॉट ट्रू के लिए हमें ये दिखाना है कि अगर A क्रॉस B 0 है ना तो A 0 होगा ना ही B 0 होगा। तो देखिए A क्रॉस B I तो कितना आएगा 24 माइनस 24 माइनस J 16 माइनस 16 K 12 माइनस 12। तो क्या बनेगा हमारा ये 0.i 0.j एंड 0.k। तो कुल मिला के हमारा आ गया 0। तो मतलब A क्रॉस B 0 आया। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A देखें तो कितना आएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये चाहिए हमारा 4 9 13 और 13 और 16
4, 9, 13 और 16 इज 29, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा मैग्नीट्यूड है वो 0 के इक्वल नहीं है। दूसरा b का मैग्नीट्यूड देखें तो आएगा हमारा 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हमारा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो ये आएगा 2√29। तो ये भी हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, ना तो हमारा a 0 ना ही हमारा b 0। तो इसका मतलब क्या, कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एरिया फाइंड करना है कि ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस a b c हैं, यानी a इज 1 1 2, b इज 2 3 5 एंड c इज 1 5 5। तो देखिए a b और हमें b c फाइंड करना है, यानी 2 एडजेसेंट वेक्टर मतलब जो उसके साइड्स के जो वेक्टर्स है, 2 एडजेसेंट साइड्स लिखेंगे। तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी, ए बी एंड बी सी। तो ए बी वेक्टर देखिए क्या बनेगा, ए बी क्या होगा, बी माइनस ए, मतलब क्या होगा 2 - 1 i, 3 - 1 j एंड 5 - 2 k। तो ये बनेगा हमारा i 2j और 3k, ये हमारा ए बी वेक्टर। और अगर हम बी सी की बात करें, बी सी वेक्टर, तो बी सी बनेगा हमारा c माइनस ए, मतलब 1 - 2i, 5 - 3j और 5 - 5k। तो ये आएगा माइनस के i 2j और साथ में 0k। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो वो होता है वेक्टर्स में ए बी बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और उसका हाफ, यानी ए बी वेक्टर और बी सी जो साइड्स के जो वेक्टर हैं उनका वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ होगा। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी और ए सी का वेक्टर प्रोडक्ट, ए बी और बी सी का वेक्टर प्रोडक्ट। तो दिस आई जे के, ए बी के कंपोनेंट 1 2 3 और -1 2 0, तो ये बनेगा ए बी बी सी। तो ये बनेगा हमारा 0 - 3 i, फिर -j, 3 2 की 6 मल्टीप्लाई हो गया, और j कैप आएगा हमारा 0 -2 और प्लस k कैप 2 -2। माइनस के 6 आए, 2j और प्लस के यहाँ हमारे 4k। तो ये हमारा ए बी क्रॉस बी सी। तो यहाँ जो आएगा हमारा, ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो -3 की माइनस में करेंगे, यहाँ आएगा हमारा -3 आएगा, तो ये हमारा +3 होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो 3 - 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -3 होगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड देखें,
तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -6 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर दिस 36 प्लस 49 36 प्लस 9 और प्लस 16। तो देखिए क्या आता है, ये बनेगा हमारा 61। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, 1/2 रूट में 61, तो ये बनेगा √61/2। इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हुज एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी। वेक्टर ए और बी उसके एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are A and B, then एरिया जो होगा वो होगा A क्रॉस B। अब हमारा ऑब्जेक्ट है A क्रॉस B फ्रंट, तो I J K 1 -1 3 2 -7 एंड 1। देखिए क्या आएगा, A क्रॉस B माइनस I 1 की -1 में -1 -7 की 3 में दिस -1 -21 और ये हमारा हो जाएगा इसमें -J 1 की 1 में 1 और 3 2 6 और प्लस K -7 और -7 और -K 2। तो ये बचेगा हमारा -21 I -1 + 21 -J -5 और प्लस K -7 + 2, तो हो जाएगा -9। ये आ जाएगा हमारा 20I प्लस के 5J और -9K, सॉरी -5K। उसको करते हैं, देखिए ये हमारा क्या आया, A क्रॉस A और B, A का वेक्टर प्रोडक्ट B के साथ। अब इसका मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, 5 यानी 20 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो 20 को क्या लिखेंगे, 20 को लिखेंगे 5 × 4 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर और साथ में 5 स्क्वायर, तो लिखेंगे 5 स्क्वायर × 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। यहाँ से हम 5 निकालेंगे कॉमन, तो 5 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर रूट होकर बाहर आएगा तो 5 बचेगा, क्या बचेगा 16 और 4 स्क्वायर प्लस 1 तो बचेगा 1 स्क्वायर या 1 स्क्वायर, तो 5 ये बचेगा आपका 18 और 18 को क्या लिखेंगे 3√2, तो ये बनेगा हमारा 15√2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स, अगर हमें कहीं पे एडजेसेंट साइड्स पता है और हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हो वेक्टर फॉर्म में, तो उसका होगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। एट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और उसमें ये जरूर लिखना है स्क्वायर यूनिट, ये जरूर लिखना है जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे, और उसमें यूनिट जरूर लिखना है स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11, लेट द वेक्टर ए और बी, दो वेक्टर है हमारे पास, मान के चलते हैं, और ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड √2/3 है। तो हमें ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी जो हमारा वो यूनिट वेक्टर है, तो हमें ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो देखिए ए क्रॉस बी जो होता है, यानी ए का वेक्टर प्रोडक्ट बी के साथ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में साइन थीटा एन कैप। तो ए क्रॉस बी जो आएगा हमारा 3√2/3 और साथ में साइन थीटा और साथ में एन कैप। अब ए क्रॉस बी जो है वो आया √2 और साथ में साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर। एन कैप इज यूनिट वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अब दोनों साइड अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी जो है वो हमारा जो ये हमारा वो यूनिट वेक्टर है, क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा? √2 साइन थीटा साथ में एन कैप, वो भी हमारा क्या होगा? 1 के। और √2 साइन थीटा साथ में एन कैप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/√2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हमारी? 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और साइन में कितने पे वैल्यू होती है हमारी? 1/√2, ये होती है π/4 पे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? π/4। तो दिस इज राइट आंसर इज बी। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।